श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है। आप किसी भी पद पर क्यों न चले जाएं, अगर आपके पास विनम्रता नहीं है तो आप श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेम घन को स्वदेशी के अंतर्गत। आइए दूसरे भाग में जो बचे हुए दोहे हैं उनको देखते हैं। 6 दोहों को हमने पढ़ लिया था, अब 7 से 10 इसमें है। हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की ये दशा हो गई है कि हिंदुस्तान का नाम सुन के ये शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं। भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, अपने ही देश की वस्तु से ये घृणा कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों का बोलाबाला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन्हें अपने ही देश की सारी वस्तुएं बेकार लग रही हैं। देश नगर बानक सब अंग्रेजी चाल। सारे देश नगर, बानक का अर्थ होता है वेशभूषा, सब अंग्रेजी चाल ढाल में ढल गई है। हाटन में देखो भरा बस अंग्रेजी माल। हाटन यानी बाजार में, यानी बाजार में भी हर जगह अंग्रेजी माल ही दिखाई दे रहा है। जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली। कभी सामंतवादियों पे, उन नेताओं पे व्यंग करते हुए कह रहा है कि जिनसे संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली। जो अपने शरीर पर एक धोती पहनकर धारण नहीं कर सकते, उसको संभाल नहीं सकते, ऐसे नेता देश प्रबंध करिएगा वे कैसी खामख्याली। वैसे नेता देश को हमारे देखेंगे, देश का प्रबंध करेंगे, देश की व्यवस्था सुधारेंगे, ये कैसा ख्याल है। कहने का तात्पर्य है कि हम जो नेता हैं वो अंग्रेजों का खुशामद करते फिर रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। हम स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं और फिर भी अंग्रेजों के पीछे पीछे खुशामद कर रहे हैं। उन्हीं लोगों पे कभी व्यंग करते हुए कहा है कि वो अपनी वेशभूषा यानी धोती नहीं पहन रहे हैं, धोती कुर्ता जो नेताओं की वेशभूषा मानी जाती है वो छोड़ करके अंग्रेजों की वस्त्र को धारण कर रहे हैं। तो अगर वो धोती नहीं संभाल सकते तो देश को कैसे संभालेंगे। दास वृत्ति की चाह चहु दिसी, चारहु वरण बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। दास वृत्ति की चाह चौदिसी, दास वृत्ति करके खुशामद करके अपनी पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, न कि देश के लिए, देशवासियों के उत्थान के लिए उनमें देश प्रेम का उबाल बनाना चाहते हैं। होना यह चाहिए कि हम अपने खान पान, रहन सहन सब कुछ क्या करें, अपने देश की भांति करें और अंग्रेजों से मिलजुल कर लड़ें। लेकिन अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो हमारे नेता हैं वो झूठी प्रशंसा करते फिर रहे हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, पीछे पीछे अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। मानव बने डफाली, डफ एक बाजा होता है, मानव डफ बजा के उनका गुणगान कर रहे हैं। पूरे पद में शीर्षक ही दिया है स्वदेशी। कभी हिंदुस्तानी लोगों के अंदर स्वदेशी, अपने देश के निर्मित वस्त्र और जो भी वस्तुएं हैं वो बाजार में भरा देखना चाहता है। सबके वेशभूषा को भारतीय सबकी वेशभूषा में भारतीयता को लखना चाहता है, देखना चाहता है। लेकिन लोग अंग्रेजों के पीछे पीछे डोल रहे हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक स्वदेशी दिया गया है कि आप अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग कर सकें। बहुत ही अच्छा व्यंग है और इसमें जो प्रश्न है एक बार देख लीजिए। बानक बनो, वो वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। संभल सकत, सौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ एक नया अलंकार देखिए, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां भी जनहु, मनहु, जनु, मनु, जानो, मानो शब्द आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे मानहु शब्द आया है इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी बच्चों प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, कविता के शीर्षक की सार्थकता क्या है, तो आपको बता दिए हैं कि कविता का शीर्षक स्वदेशी क्यों दिया गया है।
कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है? तो सभी लोग अंग्रेजों के जो हमारे देश के नेता हैं, नेतृत्व करता है, वही अंग्रेजों की खुशामद कर रहे हैं, तो भारतीयता नजर कहाँ से आएगी? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? सामंतवादी, पूंजीपति और भारतीय नेताओं की आलोचना करता है। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? हर जगह अंग्रेजी चाल ढाल सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं भी भारतीयता लेस मात्र भी नजर नहीं आ रही है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? ये सारी बातें नेताओं के बारे में ही कही गई हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है? उन्हीं लोगों को कहा है जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को डफाली कहा है। वो अंग्रेजों के पीछे मानो डफ बाजा बजाते हुए उनका गुणगान करते फिर रहे हैं। व्याख्या आपको बता दिए हैं। फिर भाषा की बात में दिया है विशेषण बनाने के लिए। कुछ शब्दों का विशेषण देख लीजिए। रुचि का रुचिकारक हो जाएगा, देश का देशी हो जाएगा, प्रशंसा का प्रशंसनीय हो जाएगा। फिर दिया है लिंग निर्णय करते हुए। जब भी आप लिंग निर्णय कीजिएगा तो ऐसे वाक्य बनाइएगा जिससे पता चले कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसमें शब्द आपका आया हुआ है चाल चलन है, खुशामद है, वाहन है, वस्तु है, दास वृत्ति है, हाट है। हाट में सभी वस्तुएं महंगी हैं। ऐसा हो सकता है। हमें अपने चाल चलन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आप लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है विशेषण बनाने का है। किसमें कौन सा विशेषण है उस विशेषण को बना देना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।